ओम शांति। 1 फरवरी 2025 की मुरली से विशेष पॉइंट। तो पहला पॉइंट है, मीठे बच्चे, तुम आत्माओं का स्वधर्म शांति है। तुम्हारा देश शांति धाम है। तुम आत्मा शांत स्वरूप हो, इसीलिए तुम शांति मांग नहीं सकती। अर्थात हम बच्चों का जो असली स्वरूप है शांत स्वरूप है, क्योंकि बाबा हमें प्रेम, आनंद, सुख, शांति, पवित्रता, इन सब की किरणें देता है, इन सब की शक्तियां देता है, इन सब से बाबा हमें परिपूर्ण करता है। तो यदि हमें बाबा ने इन सभी चीजों से परिपूर्ण किया है, तो हमारा असली स्वधर्म शांत स्वरूप तो होगा ही। हम इस संसार की सभी आत्माओं को शांति देने वाली आत्माएं हैं, ना कि हम किसी से शांति मांगने वाली आत्माएं हैं। हमारा तो बाप इन सभी खजानों का दाता है और हम उस दाता के बच्चे हैं। तो दाता के बच्चे कभी मांगने वाले नहीं होते हैं, हमेशा देने वाले होते हैं। और हमारा तो देश ही शांति धाम है। हम जहाँ रहते हैं, जहाँ के हम असल निवासी हैं, वहाँ चारों तरफ शांति, परम आनंद की अनुभूति होती है। तो आप जिस रस में हर क्षण रहते हो, वो तो आपके अंदर पूरा भरा होगा। तो आप तो दूसरों को शांति देने वाली आत्मा हो, शांति मांगने वाली आत्मा हो ही नहीं सकती हो। इसीलिए आपको अपना असली धर्म पहचानना है। हमारा असली धर्म क्या है? शांत स्वरूप रहना और सभी को शांत करना। अगला पॉइंट है, ईश्वरीय सर्विस कर अपना जीवन 21 जन्मों के लिए हीरे जैसा बनाना है। माता पिता और अनन्य भाई बहनों को ही फॉलो करना है। अर्थात बाबा हमें जो अपनी मुरली के माध्यम से ज्ञान देते हैं, हमें उस ज्ञान को अपने जीवन में धारण करना है और उसी ज्ञान के अनुसार अपना जीवन जीना है। जब हम इस ज्ञान को अपने जीवन में धारण करते हैं, तो हमारा जीवन हीरे तुल्य बन जाता है। एक जो साधारण आत्मा होती है और उसके बाद जब आप अपने आप को देखते हो, तो जमीन आसमान का अंतर दिखता है। इस संसार की आत्माएं जो एक दूसरे को हमेशा नीचे गिराने में लगी रहती हैं, वहीं आप दाता के बच्चे हर आत्मा को ऊपर उठाने में लगे रहते हो। हर आत्मा को आप सोचते हो कि मुझे देना है। और जब वैसे भी हम ज्ञान में आ जाते हैं और बहुत कुछ नहीं फॉलो कर पाते हैं, तो भी यदि जाने अनजाने कोई गलती कर दे तो अफसोस तो जरूर लगता है। और अगली बार जब वो गलती होने वाली होती है, तो हमारी आत्मा हमें याद दिलाती है कि हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। हम तो परमात्मा के बच्चे हैं, हमारा उत्तरदायित्व बड़ा है। और यदि हमारा उत्तरदायित्व बड़ा है, तो हम ये तुच्छ हरकतें नहीं कर सकते हैं। हमारा तो कार्य ही है अपना जीवन हीरे तुल्य बनाना और बाकी आत्माओं का भी जीवन बहुत सफलता की तरफ ले जाना। और हमें माता पिता, अपने बाबा को, शिव बाबा को और बाकी जो अच्छे बच्चे हैं बाबा के, जिन्होंने ज्ञान में खूब अपना पुरुषार्थ किया है, हमें उनके जैसा बनना है, उनको ही फॉलो करना है। अगला पॉइंट है, कर्मातीत अवस्था बनाने के लिए देह सहित सबको भूलना है। अपनी याद अडोल और अस्थाई बनानी है। देवताओं जैसा निर्लोभी, निर्मोही, निर्विकारी बनना है। अर्थात कर्मातीत अवस्था होती क्या है? एक क्षण में जब हम चाहें तब इस शरीर के भान में आ जाए और जब चाहें
इस शरीर के भान से बाहर निकलकर स्वयं को आत्मा समझें और इस पूरे संसार को पवित्रता की शक्तियों का सकाश दें। अपने आप को परम धाम निवासी समझें। लेकिन ऐसा तभी होगा जब हम अपने आप को कर्मातीत अवस्था में ले जाएंगे। इस देह सहित इस दुनिया को पूरी तरह से भूलेंगे और अपनी याद में केवल उस एक परम धाम को और उस परम धाम के मालिक को याद करें। वो सब देख लेगा। इस संसार की सब चिंता छोड़ो और अपने आप में बार बार परमात्मा की याद को दोहराते रहो। उसकी याद को अपने जीवन में अस्थाई बना लो। जैसे देवी देवता होते हैं निर्लोभी, उन्हें किसी का लालच नहीं होता है। निर्मोही, किसी से मोह नहीं होता है। निर्विकारी, किसी भी प्रकार का विकार नहीं होता है। हमें वैसा बनता है। खिलखिलाता हुआ चेहरा, चमकती हुई आंखें, हाथ हमेशा देने वाले, किसी से भी कोई ईर्ष्या द्वेष की भावना नहीं। हम बच्चों को भी वैसा ही बनना है। अगला पॉइंट है, तरफती हुई आत्माओं को 1 सेकेंड में सद्गति देने वाली मास्टर दाता भव। अर्थात जैसे स्थूल जीवन का इंतजाम करते हो, सेवाधारी सामग्री सब तैयार करते हो जिससे किसी को कोई तकलीफ ना हो, समय व्यर्थ ना जाए, ऐसे ही अब सर्व आत्माओं की गति सद्गति करने की अंतिम सीजन आने वाली है। तरफती हुई आत्माओं को क्यों में खड़ा करने का कष्ट नहीं देना है। आते जाते और लेते जाए, इसके लिए एवर रेडी बनो। पुरुषार्थी जीवन में रहने से ऊपर अब दातापन की स्थिति में रहो। हर संकल्प, हर सेकंड में मास्टर दाता बन करके चलो। अगला पॉइंट है, हुजूर को बुद्धि में हाजिर रखो तो सर्व प्राप्तियां जी हजूर करेंगी। अर्थात जब हम अपने जीवन में हर क्षण बाबा को याद करते हैं तो हमें हमारे जीवन में चाहे जैसी भी समस्या आए, सबसे चुटकियों में हम पार पा जाते हैं। और हमें जब भी जिस भी शक्ति की आवश्यकता होती है तो वो शक्ति हमारे लिए तुरंत खड़ी हो जाती है। हमें उस समय उस शक्ति का सही प्रयोग पता चल जाता है। लेकिन ऐसा तभी होता है जब हमें हर क्षण इस संसार का मालिक बाबा हमेशा याद रहता है। इस दुनिया को चलाने वाला हमारा पिता बन गया। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। तो हमें उसे जरूर याद करना है। ओम शांति।